प्रभु जी ने जब हमें ये जीवन दिया था तो ये जिंदगी उन्होंने इस तरह नहीं बनाई थी जैसे आइसोलेटेड आइलैंड होते हैं। वो टापू जो एक दूसरे से और बाकी जमीन से अलग अलग होते हैं। प्रभु जी ने हमें जिंदगी दी थी ताकि हम दूसरे के साथ शेयर कर सकें। लाइफ वॉज मेंट टू बी शेयर्ड विद ईच अदर। प्रभु नहीं चाहते थे कि हम अकेले रहें, अकेले लाइफ को एक्सपीरियंस करें। इसीलिए हमारे इस क्रिश्चियन फेथ में फेलोशिप इज पार्ट ऑफ आवर वर्शिप। एक दूसरे से मिलते जुलते रहना, दूसरे मसीहों से उठते मिलते बैठते रहना, ये हमारे इस फेथ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फाउंडेशन है। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती से चले गए तो उसके बाद पतरस ने जब खड़े होकर एक दिन प्रभु जी का समाचार सुनाया तो बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन दिया। और इस तरह वो जो पहली सदी के मसीह बने, क्रिश्चियंस बने, उन्होंने मिलकर उठना बैठना शुरू किया, उन्होंने फेलोशिप शुरू की। इसके बारे में जिक्र आता है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों के काम अध्याय 2 वर्स 46 में। दे वर्शिप टुगेदर एट द टेम्पल ईच डे। हर रोज वो मंदिर में आराधना करते थे। मेट इन होम्स फॉर द लॉर्ड्स सपर। और घरों में भी इकट्ठा होते थे प्रभु भोज के लिए, कम्युनियन के लिए। एंड शेयर देयर मील्स विद ग्रेट जॉय एंड जनरॉसिटी। और उदार मन से और आनंद से मिलजुल कर खाते थे। सभी लोगों की सद्भावनाओं का आनंद लेते हुए वे प्रभु की स्तुति करते और प्रतिदिन परमेश्वर जिन्हें उधार मिल जाता उन्हें उनके दल में जोड़ देता। एंड ईच डे द लॉर्ड एडेड टू देयर फेलोशिप दोज हु वर बीइंग सेव्ड। और इस तरह जैसे जैसे प्रभु के पीछे चलने वाले बिलीवर्स बनने शुरू हुए, रोज प्रभु जी उनके साथ जोड़ते जाते थे और वो मिल के उठते बैठते थे, मंदिर में भी और घर में भी। हम लोग जो सुबह रोज प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपका राज्य जो स्वर्ग में है वैसा धरती पर आए, वो राज्य धरती पर हम अकेले नहीं ला सकते। जब हम मिलते जुलते हैं, मिल के काम करते हैं, तभी हम लोग प्रभु का जो किंगडम है, राज्य है, इस धरती पे ला सकते हैं। जिस तरह प्रभु जी के जाने के बाद डिसाइपल्स बने, शागिर्द बने, इसी तरह जब प्रभु जी इस धरती पे चल रहे थे 2000 साल पहले जब वो आए, वो चलते फिरते थे तो उनके पीछे बहुत तरह के लोग, बहुत तरह उनके फॉलोअर्स थे। कई तरह के लोग उनके पीछे आते, उनका कलाम सुनने आते, कोई उनका कलाम सुनने आते, कोई उनसे चंगाई लेने आते, कोई सिर्फ तमाशा देखने के लिए आते। हर तरह के लोग आते थे। तो कई तरह के लोग थे। आज प्रभु जी का हमारे लिए भी ये चैलेंज है, हम किस तरह के मसीह हैं, हम किस तरह के बिलीवर हैं। तो आज के प्रभु जी का जो संदेश है उसका टाइटल है 3 टाइप्स ऑफ बिलीवर्स, विच वन आर यू। 3 तरह के विश्वासी, अब उनमें से किन जैसे हो। आज हम प्रभु जी के वचन में जाके देखेंगे कि किन 3 तरह के विश्वासी उसमें थे। आज उसी तरह के विश्वासी इस धरती पे भी हैं और हमारे लिए प्रश्न है कि हम उनमें से किसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए सबसे पहले जाके देखते हैं बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6, यूहन्ना अध्याय 6 में जाके देखते हैं। एक दिन की बात है, प्रभु यीशु मसीह गलील की झील को पार कर उस तरफ चले गए। तो वर्स 2 से पढ़ना शुरू करते हैं, पद 2 से। एंड ए ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल फॉलोड हिम। और एक उनके पीछे एक अपार भीड़ चल दी, बिकॉज दे सॉ द साइंस ही हैड परफॉर्म्ड बाय हीलिंग द सिक। क्योंकि उन्होंने वो अद्भुत चिन्ह देख लिए थे जो लोग उन प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दे के किए थे। My brothers and sisters, these people followed the Lord because of the miracles which He had done. उनकी जो जरूरतें, जो चंगाई की जरूरतें थी, चंगाई की जरूरतें थी, वो प्रभु ने पूरी की थी। इसलिए उनके पीछे एक बहुत सारी भीड़ आ रही थी। जब यीशु ने आंख उठाई और देखा कि एक विशाल भीड़ उनकी तरफ आ रही है, तो उसने फिलिपियोस से पूछा। जब लोग प्रभु ने देखा इतनी सारी भीड़ उनके पीछे आ रही है, तो उन्होंने अपने एक शागिर्द फिलिप से पूछा, वेयर शैल वी बाय ब्रेड फॉर दीज पीपल टू ईट। हम लोग वो रोटी कहाँ से खरीद सकते हैं
जो इन सब लोगों को पेट भर सके। तो इस पे प्रभु का वर्ष नंबर 6 में पढ़ते हैं, He asked this only to test him. प्रभु ने ये प्रश्न इसलिए पूछा ताकि उसकी परीक्षा ले सके, हालांकि वो जानते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो फिलिप ने आंसर क्या दिया? वर्स 7, It would take more than half a year's wages to buy enough bread. फिलिप्स ने कहा कि हे प्रभु, इन सालों को खाना देने के लिए आधे साल की तनख्वाह वेतन भी खत्म हो जाएगा ऐसी रोटी लाने के लिए, so that each of one have a bite, ताकि हर कोई एक एक टुकड़ा खा सके, एक एक निवाला खा सके। इतनी ज्यादा हमें पैसे चाहिए। वहीं पर प्रभु का एक और शागिर्द खड़ा था जिसका नाम था एंड्रयू आंद्रियास। उसने कहा कि प्रभु जी, यहाँ पे एक लड़का है, उसके पास 5 छोटी मछलियां हैं और दो छोटी मछलियां हैं और 5 रोटियां हैं। तो प्रभु ने हुक्म दिया कि जो सारे लोग हैं इनको घास पे बैठा दो, कतार में बैठा दो। फिर उन्होंने वो रोटियां ली, वो मछलियां ली और प्रभु का धन्यवाद दिया और कहा इन सबको बांट दो। और जब उन्होंने वो 2 मछलियां और 5 रोटियां बांटनी शुरू की, सब लोगों ने भरपेट खाया। जब सब लोग भरपेट खा चुके तो प्रभु ने कहा कि अब ऐसा करो, जो टुकड़े बच गए उनको इकट्ठा करो। और जब उन्होंने उन टुकड़ों को इकट्ठा किया तो 12 टुकड़े भर गए। और उसके बाद क्या हुआ? वर्ष नंबर 14, यीशु के इस आश्चर्य कर्म को देखकर लोग कहने लगे, निश्चय यह व्यक्ति वही नबी है जिसे इस जगत में आना था। लोगों ने उन पर विश्वास किया कि ही इज द प्रॉफिट हु वाज सपोज्ड टू कम। अपनी प्रशंसा सुन के ऐसे लगता है प्रभु ने अनसुनी कर दी। शायद आप और मैं उस जगह में होते तो अपनी इस तरह की प्रशंसा सुन के हम लोग बड़े खुश होते। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने एक चमत्कार काम और किया। क्या किया? वर्स 15, Jesus knowing that they intended to come and make him king by force. जब प्रभु को ये जाना कि ये लोग जो है ये आके मेरे पीछे आने वाले हैं और जबरदस्ती मुझे अपना राजा बना देंगे, he withdrew again to a mountain by himself. वो अकेले ही पर्वत पर चले गए। यानी उन्होंने उन 5000 लोगों का, प्रभु का वचन पढ़े तो पता लगता है कि वहां पे 5000 मर्द थे। और अगर सोचे तो 5000 मर्दों में से 50% मैरिड थे तो 2500 औरतें भी होंगी। और अगर हम वो सोचें कि उन मर्दों और औरतों के एक एक बच्चा था जो 2500 मैरिड थे, तो 2500 बच्चे भी होंगे। तो कहने का मतलब करीब 10,000 लोग थे अनुमान के हिसाब से। 5000 मर्द, 2500 औरतें, 2500 बच्चे, तो 10,000 लोग थे। 10,000 लोगों ने उनको अपना नबी माना, लेकिन प्रभु ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, वहां से चल दिए। He left them. क्यों उनको उन्होंने छोड़ा? आगे चल के इसका भी हमें खुलासा मिलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्स में, वर्स 16 में। तो जब शाम हुई तो जो उनके शागिर्द थे वो एक बोट में बैठ के, एक नाव में बैठ के कफरनहूम नाम की जगह की तरफ चल दिए। इस समय अंधेरा हो चुका था और प्रभु उनके साथ नहीं थे। जब वो 4-5 मील आगे गए तो उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आ रहे हैं। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वो डर गए, लेकिन प्रभु ने कहा, डोंट बी अफ्रेड, इट इज आई। डरो मत, मैं हूं ये। फिर उन्होंने तत्परता से उसे नाव में चढ़ा दिया। बहुत खुशी से शागिर्दों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव पर चढ़ा दिया। जैसे उनको नाव पर चढ़ाया, इमीडिएटली द बोट रीच्ड द शोर वेयर दे वर हेडिंग। और उस तक पहुंच गई वो नाव जहां प्रभु जा रहे थे उनको लेके। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? वो भीड़, उस भीड़ ने क्या किया जो उनके पीछे कल चल रही थी। अगले दिन लोगों की उस भीड़ में से जो झील के इस पार रह गए थे, देखा कि वहां सिर्फ एक नाव थी और अपने चेलों के साथ यीशु उस पर सवार नहीं हुआ था, बल्कि उसके शिष्य अकेले ही रवाना हुए थे। उन्होंने सोचा कि कल तक तो एक ही नाव थी और हमने देखा था कि प्रभु के शिष्य जा रहे थे दूसरी तरफ, लेकिन प्रभु नहीं गए थे। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने सोचा कि हमें भी वहां जाना चाहिए जहां प्रभु यीशु है। वर्स 24, इस तरह जब उस भीड़ ने देखा कि ना तो वहां यीशु है और ना ही उनके शिष्य, तो वे नावों पर सवार हो गए और यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम की तरफ
चल पड़े। मैं ब्रदर सिस्टर सोच के देखें, ये भीड़ प्रभु के पीछे चल पड़ी उस पार जाने के लिए। वो किस लिए वहां जाना चाहते थे? प्रभु का प्रवचन सुनने के लिए, प्रभु के वचन के जरिए सुन के ज्ञान लेकर अपना के अपनी जिंदगी बदलने के लिए, या किसी और मकसद से? जब उन्होंने पूछा, प्रभु जी आप यहाँ कैसे आए? उन्होंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, फिर उन भीड़ को इग्नोर किया, हालांकि उनके फॉलोअर थे। शायद उनके मन में था कि ये मेरे वो फॉलोअर नहीं है जैसे फॉलोअर मैं चाहता हूँ। लोगों ने उनसे क्या जवाब दिया? वर्स 26, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, खोज रहे आश्चर्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुमने भरपेट रोटी खाई है। My brothers and sisters, Lord knew these people are following me just because of worldly need. उस रोटी के लिए, इस रोटी ने का उनका पेट भरा था, उसके लिए मेरे पीछे आ रहे हैं, यानी कि दुनियावी जरूरतों के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं। ये मेरे सच्चे अच्छे शागिर्द नहीं हैं। तब प्रभु ने उनको समझाने के लिए बोला, पद 27, उस खाने के लिए परिश्रम मत करो जो सड़ जाता है, यत्न करो उत्तम बना रहता है और अनंत जीवन देता है, जिसे तुम्हें मानव पुत्र देगा। यानी मैं तुम्हें ऐसा फूल दूंगा जो सदा उत्तम बना रहेगा, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने उस अपनी मोहर उसी पर लगाई, यानी प्रभु यीशु पर लगाई। जब उन्होंने ये बात कही तो प्रभु के वो जो डिसाइपल्स थे, वो जो शागिर्द थे, 5,000 लोगों की जो भीड़ थी, उन्होंने कहा, प्रभु हमें कुछ चिन्ह दो ताकि हम देखें और विश्वास करें। और उन्होंने आगे उनको भी बताया कि हमारे जो पूर्वज थे वो मन्ना खाते थे, ऐसा हमने सुना हुआ है। वो स्वर्ग से मन्ना आता था। शायद उनको था कि इसी तरह की कोई चीज प्रभु हमें देंगे आज हमारा पेट भरने के लिए। लेकिन प्रभु ने क्या जवाब दिया? मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, वह मूसा नहीं था जिसने तुम्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी थी, बल्कि वह मेरा पिता है जो तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। हालेलुया। जब ये बात सुनी तो वो भीड़ कहती है, प्रभु ऐसी रोटी हमें दो और सदा देते रहो। तो प्रभु ने फिर आगे उनको जवाब दिया, पद 35 में, वर्स 35 पद 35 में, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं ही वह रोटी हूँ, मैं ही वो जीवन की रोटी हूँ। Whoever comes to me will never go hungry. जो कोई मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा। And whoever believes in me will never be thirsty. और जो कोई मुझ में विश्वास रखेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। My brothers and sisters, जब हमें भूख लगती है, हम दुनिया की रोटी खाते हैं तो वो रोटी हमारा पेट भरती है, हमें तृप्ति देती है, लेकिन वो तृप्ति थोड़ी देर के लिए है। लेकिन प्रभु ये कह रहा था कि मैं वो स्पिरिचुअल ब्रेड हूँ, मैं वो स्पिरिचुअल रोटी हूँ। अगर आप वो रोटी खाओगे तो आप सदा के लिए तृप्त रहोगे और आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। जब प्रभु जी ने इस तरह की शिक्षा दी तो वही भीड़ जो अपने आप को उनका डिसाइपल समझते थे, उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। ये तो कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। इट इज नॉट जीसस द सन ऑफ जोसेफ। क्या ये यीशु यूसुफ का बेटा यीशु नहीं है? whose father and mother are we know, जिसके माता पिता को हम जानते हैं। how can he say I came down from heaven? वो कैसे स्वर्ग से उतरा, ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखिए उनका विश्वास, देखिए ये डिसाइपल जो उनकी ये बात सुन के ये सोचने लग पड़े, ये कैसे स्वर्ग से उतरा हो सकता है, जबकि हम तो इसके माता पिता को जानते हैं। उन्होंने आपस में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने फिर उन्हें एक संकेत दिया, फिर उन्हें समझाया। क्या कहते हैं? मैं ही वह जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई इस रोटी को खाता है तो वह अमर हो जाएगा, और यह रोटी मैं तुम्हें दूंगा, और यह रोटी मेरा शरीर है, इसी से संसार जीवित रहेगा। My brothers and sisters, आगे कहते हैं वर्स 54 में, जो कोई मेरा शरीर खाता रहेगा और मेरा लहू पीता रहेगा, अनंत जीवन उसी का है, अंतिम दिन मैं उसे फिर जीवित करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि ये जो मेरा शरीर है, प्रभु को मालूम था कि कुछ दिन बाद उन्होंने अपना ये शरीर हमारे लिए सैक्रिफाइस कर देना,
हमें कोड़े खाने हैं और तरह के कष्ट सहने हैं। ये वो शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, यही शरीर जो खाएगा और जो उन्होंने अपना लहू बहाया, जब उसको कोई पिएगा तो वो इटर्नल लाइफ पाएगा, अनंत जीवन मिलेगा। और अंतिम दिन मैं उनको मूल जीवित कर दूंगा, पुनः जीवित कर दूंगा। और ब्रदर्स सिस्टर, हमारे मसीहियों के लिए मौत एक अंत नहीं है, हमारी स्टोरी का अंत नहीं है। ये एक ट्रांजिशन है, जब इस धरती से हट के स्वर्ग में परमेश्वर के पास चले जाएंगे। वो जो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, प्रभु ये कहना चाहते थे। अब देखिए उन शागिर्दों की शागिर्दी, उनका विश्वास, उनका फेथ, जब उन्होंने ये बात सुनी तो क्या कहते हैं, दिस इज ए हार्ड टीचिंग, ये तो शिक्षा बहुत कठिन है। हु कैन एक्सेप्ट इट, कौन इसे सुन सकता है, कौन इसे अपना सकता है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बड़ी तरह के शागिर्द हैं प्रभु के, जब प्रभु को अपना सब कुछ समझते हैं कि हम सच्चे मसीह हैं, लेकिन जब उन्हें कठिन शिक्षा मिलती है तो उस शिक्षा के पीछे नहीं चलते, बिकॉज दिस पाथ इज ए नैरो पाथ। प्रभु ने कहा ये सकरा रास्ता है, बहुत से बुलाए हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। बहुत सारे लोग सीरियस नहीं होते प्रभु में, वे तमाशबीन होते हैं, तमाशा देखने वाले होते हैं, जो प्रभु के पीछे सिर्फ बरकतें लेने के लिए, दुनियावी बरकतें लेने के लिए आते हैं। किसी को बेटे की जरूरत है, किसी को संतान की जरूरत है, किसी को जॉब की जरूरत है, किसी को हीलिंग की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत किसी को नहीं है। वो इसलिए आते हैं। जब उन्होंने देखा कि वो लोग, जो भीड़ की भीड़ उनके पीछे आ रही है और वो ग्रम्बलिंग कर रही है, तो उन्होंने उससे पूछा, डज दिस ऑफेंड यू, मैं जो बातें आपको कह रहा हूँ क्या तुम इस शिक्षा से परेशान हो? तो वो आज उन्होंने खुद ही कहते हैं, येट देयर आर सम ऑफ यू हु डू नॉट बिलीव, मुझे पता है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु शुरू से ही जानता था कि वे कौन है जो विश्वासी नहीं है और वे कौन है जो उसे धोखा देंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर को सब कुछ पता है। हम जो अपने आप को प्रभु का डिसाइपल, शागिर्द कहते हैं, हम जो उनके भवन में आते हैं, हम जो इस समय सारे के सारे प्रभु का ये समाचार सुन रहे हैं, प्रभु सब जानते हैं उनमें से कौन विश्वासी हैं और कौन विश्वासी नहीं है। और आगे प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं पद 66 में, फ्रॉम दिस टाइम many of his disciples turned back and no longer followed him. हालेलुया। और इसी कारण यीशु के बहुत से विश्वासी ने विश्वास करना छोड़ दिया, वो पीछे चले गए और उनके पीछे चलना उन्होंने बंद कर दिया। हालेलुया। आज उस धरती पे ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु के पीछे चलना तो चाहते हैं, लेकिन जब कोई परीक्षा की घड़ी आती है, जब कोई ऐसा समय आता है जब हमें परमेश्वर का साथ देना चाहिए, हम ढीले पड़ जाते हैं और परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन दुनिया का और दुनिया के लोगों का साथ नहीं छोड़ते। अब प्रभु जी ने क्या किया, वो जो 12 उनके डिसाइपल थे, जो उन्होंने खुद चुने थे, उनसे पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? उन्होंने क्या जवाब दिया? पतरस ने जवाब दिया, लॉर्ड टू होम शैल वी गो, प्रभु हम किसके पास जाएं? यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ, तेरे वचन, वो वचन तो तेरे पास है जो अनंत जीवन देते हैं। वी हैव कम टू बिलीव एंड टू नो दैट यू आर होली वन ऑफ गॉड। कहते हैं, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हमने विश्वास कर लिया है, हमने जान लिया है कि तू भी वह पवित्रतम है जिसे परमेश्वर ने भेजा है। तब प्रभु ने जवाब दिया, आई हैव नॉट चूजन, हैव आई नॉट चूजन यू 12? कहते क्या तुम 12 को मैंने नहीं चुना? Yet one of you is a devil, फिर भी तुम में से एक शैतान है। खुद प्रभु जी ने जो 12 डिसाइपल चुने थे, उनमें से भी एक उनका डिसाइपल सच्चा डिसाइपल नहीं था। आपको पता है, प्रभु बात कर रहे थे जूडास इस्करियोट की, यहूदा की बात कर रहे थे, जिसने 30 चांदी के सिक्कों के बदले अपने परमेश्वर को बेच दिया था। My brothers and sisters, our God knows what kind of disciples we are. क्या हम सच्चे विश्वासी हैं? क्या उनके पीछे सच्चे तरीके से चल रहे हैं कि या हमारा कोई दुनियावी मतलब है या कोई और मतलब है? सो आइए देखिए इन कहानियों पे 2 मिनट मनन करते हैं, देखते हैं कि प्रभु के पीछे चलने वाले जो विश्वासी 3 तरह के कैसे होते हैं। सो पहली तरफ हम देखते हैं उस भीड़ को, जो 5000 की भीड़ थी, जो प्रभु के पीछे चल रहे थे। माय ब्रदर्स सिस्टर्स,
ये वो लोग थे जो प्रभु के पीछे दुनियावी बरकतें लेने के लिए चल रहे थे। किसी को हीलिंग चाहिए थी, किसी को पैसा चाहिए था, किसी को नेम और फेम चाहिए था, किसी को कुछ और चाहिए था, और उन्हें पता था कि हमारी ये जरूरतें प्रभु यीशु मसीह ही पूरी कर सकते हैं। और ब्रदर सिस्टर, शायद उनमें से कई ऐसे भी थे जिनके लिए परमेश्वर एक स्वर्ग की टिकट थी, जो स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्हें पता था कि प्रभु यीशु में विश्वास करके हम वो टिकट पा जाएंगे। कई ऐसे भी थे जो दुनियावी बरकतें, जैसे किसी को किसी पवित्र आत्मा, बुरी आत्मा ने जकड़ा हुआ था, उससे छुटकारा पाना चाहता था। सो मैनी ऑफ देम वर कमिंग टू हिम जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्डली थिंग। बहुत सारे लोग उनके पीछे चल रहे थे, सिर्फ दुनिया की बरकत लेना चाहते थे, या ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की टिकट लेना चाहते थे। माय ब्रदर सिस्टर, उन्होंने प्रभु के साथ अपने आप को कभी भी पक्का नहीं जोड़ा, क्योंकि उनका मतलब दुनियावी मतलब था। दूसरी तरफ कुछ और भी लोग थे, दूसरी श्रेणी थी उन लोगों की जो लोग प्रभु के साथ थोड़े और अच्छी तरह से जुड़े हुए थे, जिनको प्रभु ने इस लायक समझा कि जब वो ईस्टर वाले दिन रिजरेक्ट हुए, पुनः जीवित हुए, तो उन्होंने उनको दर्शन दिए। 5000 लोगों को दर्शन नहीं दिए, उस भीड़ को दर्शन नहीं दिए जो उनके पीछे चल रही थी, बल्कि उनमें से 500 को दर्शन दिए। वो 500 लोगों के बारे में जिक्र आता है बुक ऑफ करंथियन, 1 करंथियन चैप्टर 15 वर्स 6, पहला करंथियन अध्याय 15 और पद 6। फिर वह 500 व्यक्तियों से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, and after he was seen by over 500 brethren at once। एक ही दिन एक ही जगह प्रभु जी ने मुड़ जीवित होकर, पुनः जीवित होकर 500 लोगों को दर्शन दिए। और अपोस्टल पॉल जब ये वर्ष लिखते हैं तो साथ में ऐड कर रहे हैं, of whom the greater part remains to be present। उनमें से बहुतेरे आज भी जीवित हैं, हालांकि कुछ की मृत्यु हो चुकी है। 500 लोग ऐसे थे जिन्हें प्रभु ने दर्शन दिए थे। उस 5000 में से सिर्फ वही 500 इस काबिल थे वे प्रभु का दर्शन पा सके। माय ब्रदर सिस्टर्स, वो लोग कैसे लोग थे? वो लोग दुनियावी बरकतों के लिए शायद प्रभु के पीछे नहीं चल रहे थे, पर वो भी प्रभु को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे थे और सही तरीके से उनकी सेवा नहीं करना चाहते थे। उनका मकसद शायद कुछ और ही था। लेकिन जो तीसरी श्रेणी थी वो कौन सी थी? उन 12 डिसाइपल्स की, बल्कि मैं कहूँगा 11 डिसाइपल्स की। अभी हमने पढ़ा, वो कह रहे थे कि हम आपको छोड़ के कहाँ जाएं, आप ही सच्चे परमेश्वर हो। 12 डिसाइपल ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को, who identified themselves with Jesus, जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी पहचान की। उन्होंने इस धरती पर भी वही जीवन जिया जो प्रभु यीशु मसीह ने जिया। अगर दुख आया तो वो सारा दुख सहा जो प्रभु यीशु मसीह ने सहा। आपने पढ़ा होगा पतरस को, अपोस्टल पौल को, कितनों को कोड़े खाने पड़े, कारावास में जाना पड़ा, प्रभु की प्रचार करने के लिए उनको कई तरह के तस्वीरें दी गई। उन जहाजों में जहाज टूट गए, डूबने लगे थे, वहां उनको यात्रा करनी पड़ी। My brothers and sisters, they left their homes, they left their families and totally identified with God। ना सिर्फ दुखों में वो वैसे ही रहे जैसे प्रभु रहते थे, बल्कि प्रभु ने भी उनकी इस बात से खुश हो गए, क्योंकि ये वो डिसाइपल थे जो चाहते थे। उनको ऐसी बरकत दी कि हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत से ऐसे मौजे किए जो प्रभु खुद करते थे। डिसाइपल्स के बारे में पढ़ने को मिलता है कि जहाँ से वो जाते थे उनकी छाया में बीमार लोग बैठ जाते थे, और उनकी छाया भी पड़ जाती थी तो बीमार लोग ठीक हो जाते थे। इस तरह की बरकत उनको मिली थी क्योंकि प्रभु के वो सच्चे डिसाइपल थे, सच्चे भगत थे। यहाँ तक कि बहुत सारे इन 12 में से 11 में से डिसाइपल्स की मौत वैसे हुई, दर्दनाक मौत हुई जैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर दिया, बहुतों को वैसे क्रूसीफाई कर दिया। और पतरस के बारे में तो ये भी माना जाता है कि जब पतरस को मौत के घाट उतार रहे थे, क्रूस पे चढ़ा रहे थे, तो उसने इस बात की रिक्वेस्ट की कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भी मेरे प्रभु की तरह आप लोग क्रूसीफाई कर रहे हो, लेकिन मैं अपने प्रभु के सामने कुछ भी नहीं हूँ, उनके सामने छोटी सी चीज़ हूँ। इसलिए मुझे अगर आपने क्रूसीफाई करना तो मुझे उल्टा लटका के क्रूसीफाई करो। और यही माना जाता है कि पतरस को उल्टा लटका के क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। हालेलुया!
ये वो 12 डिसाइपल थे जिन्होंने अपने आप को प्रभु के साथ आइडेंटिफाई किया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज प्रभु का प्रश्न हमारे लिए है, हम किस श्रेणी में आते हैं, हम किस तरह के डिसाइपल हैं, किस तरह के उनके शिष्य हैं। क्या हम 5,000 की तरह हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी बरकतें लेने के लिए प्रभु के पीछे चल रहे हैं? जब प्रभु हमें बरकत दे देते हैं फिर हम पीछे मुंह पलट जाते हैं, या बरकत नहीं मिलती तो फिर हम पीछे पलट जाते हैं। जब दुख होता है तो प्रार्थना करते हैं, जब वो दुख होता है तो बाइबल पढ़ते हैं, जब दुख होता है तो चर्च आते हैं, लेकिन हमारा प्रभु के साथ कोई घनिष्ठ रिश्ता नहीं है। इसीलिए जब कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हम लोग पीछे हट जाते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, शायद हम लोग सेंसेशनलिज्म के लिए आते हैं, सनसनीवाद के लिए आते हैं। वो जो मिरेकल्स चर्चों में होते हुए देखते हैं, जब कोई बीमार आता है, जैसे प्रभु का दास प्रार्थना करता है, वो जिसके अंग नहीं है उसके अंग मिल जाते हैं, वो चलना शुरू कर जाता है। वो ये सारी चीजें के लिए देखने के लिए आते हैं, हमारे लिए सिर्फ ये तमाशा है। जबकि मिरेकल्स प्रभु ने किए थे, प्रभु की पावर देख के हम परमेश्वर से डरे और परमेश्वर के पीछे चले। साइंस और मिरेकल में ही ना बैठ जाएं, वही ना रुक जाएं, बल्कि इनके जरिए परमेश्वर के साथ जुड़े और उनके पीछे चले। ये ना सोचें कि वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, ये ना सोचें वो सिर्फ नबी थे, वो परमेश्वर के सच्चे बेटे थे जो हमारे लिए आए थे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज वेरी हार्ड टीचिंग। प्रभु के वचन जो है बड़े मुश्किल है, इसीलिए प्रभु ने हमें यही कहा है कि मेरे वचन पढ़ो और उनके ऊपर चलो। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत ही बार हम लोग चर्च या इस तरह की जगह पे जहाँ चमत्कार होने वहाँ जाते हैं, वो हमें थोड़ी देर के लिए पंप अप करते हैं, हमें बढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर हम ढीले पड़ जाते हैं। अगर ये बात ना होती तो आज इस महामारी के समय जो हो रहा है चर्चेस में, वैसा ना होता। कई ऐसे लोग हैं जो महामारी के दिनों में, चूंकि चर्च बिल्डिंग में इकट्ठा नहीं हो सकते, ढीले पड़ चुके हैं, उनके पास समय नहीं है। हर चर्च ऑनलाइन अपनी सर्विस करता है, लेकिन ऑनलाइन चर्च देखने वाले, सर्विस देखने वाले लोग बहुत कम हैं। आप अपने अंदर टटोल के देखिए, जब चर्च आते थे तो किस लिए आते थे? प्रभु के लिए आते थे। अगर प्रभु के लिए आते थे तो आज भी तो ऑनलाइन चर्च आप अटेंड कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ ऐसे लोग जो चर्च में आते थे रेगुलरली बिल्डिंग में, वो सिर्फ अपने दोस्तों मित्रों को मिलने के लिए, गपशप मारने के लिए, या जस्ट अपना रूटीन बदलने के लिए आते थे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु ऐसे डिसाइपल चाहते हैं जो उनको सच्चा मसीहा समझें, उनके पीछे चलें, सिर्फ इमोशंस के लिए नहीं, सिर्फ नीड्स के लिए नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई को जान के उनको पूरी तरह अपना के उनके लिए मरने को तैयार हो, उनके लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो, उनके लिए कष्ट उठाने को भी तैयार हो। और अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें वो बरकत देंगे जो उन डिसाइपल्स को मिली थी, 12 शागिर्दों को मिली थी, जिन्होंने बहुत सारे मौजे किए। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज प्रभु हमसे पूछ रहे हैं, Where are you standing, my son? Where are you standing, my daughter? आपको याद होगा जब एडम और ईव ने गुनाह किया था तो वो पेड़ के पीछे छुप गए थे। रोज परमेश्वर पिता शाम को उनसे मिलने आते थे। जब उस शाम गया तो उन्होंने पूछा था, Where are you, Adam? और ब्रदर्स सिस्टर्स, क्या प्रभु को नहीं पता था पेड़ों के पीछे छुपे थे? प्रभु को पता था, लेकिन उनसे पूछना चाहते थे, बल्कि उनको बताना चाहते थे, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुम कहाँ गिर गए, कहाँ छुप गए, कहाँ चले गए? आज यही बात प्रभु हमसे पूछना चाहते हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, वेयर आर यू स्टैंडिंग? आप किस श्रेणी में हैं, किस ग्रुप में हैं? उन 5,000 में दुनियावी चीजों के लिए, उन 500 में जो प्रभु के पीछे चलते तो थे, लेकिन उन्होंने प्रभु के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया। 5,000 से तो वो बेहतर थे, लेकिन वो 12 डिसाइपल जैसे नहीं थे। और तीसरी श्रेणी है क्या, उस 12 डिसाइपल जैसे जिन्होंने खुद को परमेश्वर के साथ आइडेंटिफाई किया, उनके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज हम अपने मनों को टटोलें, अपने अंदर झांकें और देखें हम अपने आप को किस श्रेणी में पाते हैं। कैटेगरी 1 5,000 लोगों वाली दुनियावी बरकतों के लिए, कैटेगरी नंबर 2 उन 500 लोगों के लिए जो परमेश्वर, जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिए, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिंदगी वैसे नहीं बनाई जैसे प्रभु बनाना चाहते, या उन 12 डिसाइपल जैसे
उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु का वचन हमें इस बात की ताकीद करता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है प्रभु के साथ। आइए देखते हैं क्या लिखा है। 2 Corinthians chapter 5 verse 15, 2 Corinthians अध्याय 5 और पद 15। And he died for all, वो सब लोगों के लिए मरा, that those who live should no longer live for themselves, ताकि वो लोग जो जीवित हैं वो बस अपने लिए ही ना जीते रहें, but live for him, वो उसके लिए जिए, who died for them and was raised again, जो उनके लिए मारा गया। My brothers and sisters, परमेश्वर ऐसे डिसाइपल चाहते हैं जो अपने लिए ना जिए, उस प्रभु यीशु के लिए जिए जिन्होंने उनके लिए अपनी जान दे दी। लेकिन परमेश्वर ने उनका फिनिश्ड वर्क देख के उनको पुनः जीवित भी कर दिया। इसी तरह एक और जगह बुक ऑफ जॉन, 1 John chapter 2 verse 4 and 6, पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 4 और 6। Whoever says I know him but does not do what he commands is a liar। प्रभु कहते हैं यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो वह झूठा है, उसके मन में सत्य नहीं है। हालेलुया। अगर हम सब कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन उनको मानते नहीं या फॉलो नहीं करते तो प्रभु के नजर में हम एक झूठे हैं, एक लायर हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। और पद 6 में प्रभु कहते हैं whoever claims to live in him must live as Jesus did। हालेलुया। जो कोई यह कहता है कि परमेश्वर में स्थित है उसे यीशु के जैसा जीवन जीना चाहिए। वही सच्चे डिसाइपल हैं जो यीशु जैसा जीवन जी रहे हैं। माय ब्रदर सिस्टर, आइए झांक के देखें अपने जीवन में कि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसा प्रभु में चाहते हैं। चाहे हमें प्रभु सुख दें, दुख दें, क्या प्रभु के साथ हम वैसे ही पूरी तरह जुड़े हुए हैं कि हम ढीले पड़ जाते हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज हमें ये देखने की जरूरत है, प्रभु के इस वचन द्वारा अपने आप को परखने की जरूरत है कि हम किस श्रेणी में हैं। आइए अपने आप को परखें, देखें हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम 5000 की श्रेणी में आते हैं, अगर हम 500 डिसाइपल की श्रेणी में आते हैं तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें प्रभु में और उन 12 डिसाइपल जैसे बने जिन्होंने अपने आप को टोटली एंड टोटली आइडेंटिफाई किया प्रभु यीशु मसीह के साथ और उन्होंने सिर्फ जिंदगी में ही दुख नहीं झेले उनके लिए, उनके प्रचार के लिए, बल्कि मौत भी उन्होंने वो ले ली जो प्रभु ने उनके लिए ली थी, ताकि प्रभु का जो बलिदान था उसके नाम को ऊंचा कर सके। आइए अपनी जिंदगी में झांके, परमेश्वर से ताकत मांगे, सामर्थ्य मांगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे, ताकि हम 5000 जैसे नहीं, 500 जैसे नहीं, बल्कि उन 11 डिसाइपल जैसे बने, ताकि जब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हों, जब इस धरती को छोड़ें तो लोग हमसे खुश होकर कहें वेल डन माय सन, वेल डन माय डॉटर, आई एम वेल प्लीज्ड विद यू। मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, बहुत अच्छा किया तुमने, मैं तुझसे बहुत खुश। आइए अपनी जिंदगी आज से सुधारनी शुरू करें और इस वचन पे चलने की कोशिश करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।